ENBA अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का मिला अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, यही कहा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष के लिए, जो सही मायने में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, जो फुल एक्शन में नजर आने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। कानून व्यवस्था का मुद्दा शुरू से ही यूपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा और इस बार के चुनाव में भी। लेकिन इस बार भी यह मुद्दा बीजेपी के पक्ष में गया। अभी सरकार बने करीब 40 दिन ही हुए होंगे कि योगी की पुलिस के कारनामे ने यूपी को हिलाकर रख दिया। फिर चाहे चंदौली का मामला हो या ललितपुर का मामला, जिसमें कुछ पुलिस वालों पर एक्शन का हवाला देकर सरकार ने अपने दाग को झाड़ने की कोशिश की। लेकिन इस बीच सवाल केवल सरकार पर ही नहीं बल्कि विपक्ष पर भी रहा कि कहां है नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेता। क्या केवल उनकी आलोचना, निंदा या वार सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित होगा, या फिर वो उतरेंगे सड़क पर, पहुंचेंगे पीड़ितों के बीच। और आखिरकार नेता प्रतिपक्ष जागे हैं, अपनी भूमिका में फुल मोड में नजर आने लगे हैं। पहले वो ललितपुर में नाबालिग से रेप के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं और फिर चंदौली जाने का ऐलान भी हो जाता है। आपको बता दें कि चंदौली में पुलिसिया पिटाई में एक बेटी की जान जाने का आरोप लगा था और अखिलेश यहां पर 9 मई को जाएंगे और इसको लेकर सपा की ओर से लिखित में जानकारी दी गई है। वहीं ललितपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने जमकर योगी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली और पीड़ित परिवार की मदद का ऐलान किया, तो सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा की मांग भी की। मुलाकात हुई है, परिवार जो कह रहा है, परिवार ये चाहता है कि सुरक्षा हो, कानूनी मदद हो। जिसने ऐसी घटना की है उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। परिवार न्याय चाहता है, सरकार भेदभाव नहीं करे तो इसकी भी मदद हो। परिवार की सरकार मदद करे। उन्नाव में तो मदद कर दी, नर्स फांसी पर लटक गई और सुनने में आ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उसका उद्घाटन किया था, इसलिए मदद पहले पहुंच गई। मदद यहां कब पहुंचेगी? इस परिवार की मदद होनी चाहिए और इस परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो परिवार न्याय के लिए नहीं लड़ पाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लीगल मदद हो सकती है, इस परिवार की पूरी मदद की जाएगी। और परिवार की अलग से भी अगर हमें मदद करनी पड़ेगी तो परिवार बहुत गरीब है, उस परिवार की मदद होनी चाहिए, सरकार से भी और समाजवादी पार्टी भी करे। और पुलिस की कहानी बदल रही हो, आपको हमको दुख नहीं होना चाहिए। आज के समय पर हम दुनिया में क्या चेहरा दिखाएंगे? अखिलेश जी, जिन लोगों ने अपराध किया उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए क्या? मैंने यही सवाल पूछा है कि क्या पुलिस स्टेशन पे बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा, जहाँ पर उस बेटी के साथ ऐसी घटना हुई है? और क्या थाने अराजकता के सेंटर नहीं बन गए? तो आपको बता दें कि ललितपुर जिले के पाली थाना इंचार्ज सहित 6 लोगों पर एक 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक रेप का आरोप लगा है। मामले में चाइल्ड लाइन की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता दिखाते हुए पाली थाना इंचार्ज सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मामले में थाना इंचार्ज तिलकधारी सरोज समेत कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस रिपोर्ट को तैयार करने तक का ये एक बड़ा अपडेट है। वहीं चंदौली में एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए दबिश देनी गई पुलिस पर गंभीर आरोप लगते हैं। कहा यह जाता है कि आरोपी की बेटियों के साथ पुलिस मारपीट करती है, जिसमें एक बेटी की मौत हो जाती है। तो अब वहां भी अखिलेश जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। वैसे अखिलेश लगातार ट्विटर के जरिए और अपने बयानों में इस मामले को जमकर उठा रहे हैं और योगी सरकार को घेर रहे हैं। तो जो कहा जा रहा था कि लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जो पुलिस पर सवाल उठाती हैं, जो सरकार पर सवाल उठाती हैं, उस पर क्या विपक्ष दूर बैठ करके ही सवाल उठाता रहेगा या जमीन पर उतरेगा? तो अखिलेश यादव ने वो सिलसिला शुरू कर दिया है और ये लाजमी है कि अखिलेश यादव जिस तरह से अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें और तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए। यूपी तक .in पर तफसील से खबरों को पढ़ते जाइए।